है। जो और राजनीतिक दल है ना, उनको भी नसीहत मिलेगी, आगे अच्छा काम करेंगे। वो भी बड़े डरेंगे कि देखो पब्लिक अब समझदार हो रही है, पब्लिक तुम्हारे कहने पे नहीं चलेगी। ना समझदार थी, बोलिए। नहीं, पहले पब्लिक बहकावे में आती थी, ऐसी बात नहीं है, पहले थी। अब पब्लिक बहुत समझदार है। तो आप क्या कह रहे थे? एक बात बताइए, जो भी रवैया था, जितनी सीट बीजेपी को 10 साल शासन करने के बाद मिली है 240, उसकी आधी भी किसी पार्टी को देश में नहीं मिली। आप मानेंगे? जी, वो तो मानेंगे। 2 साल राज करने के बाद 240 सीटें अगर उसे मिली, उसकी आधी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता, हाँ 10 साल के शासन का एंटी इनकम्बेंसी, सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन मोदी विरोधी लहर थी देश में, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा सकता है। जी, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही सच है। ऐसा ही सच है कि मोदी जी के कुछ कामों से लोग जो है वो, जैसे अभी कोविड में जो अभी जॉब गई है, लोग परेशान हैं, अभी भी काम कहीं कोई जनरेट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बेरोजगारी जो मुद्दा है, वो इस चीज़ पे जो है उन लोगों ने जो ये लेके आया, तो लोगों को उम्मीद चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आशा जगी और वो उनके फेवर में गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुख्य बातें हैं। मेन जो है परेशानी यहाँ पे है। और उसके बाद इन लोगों ने विपक्षियों के ऊपर वार करना, ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, रणनीति, सरकार बना लेना, तोड़ लेना, ये सब करना, ये सब एक अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल का केजरीवाल अपने आप में जहाँ भी है, दिल्ली में है, वो अच्छा काम करता रहा, किया वे। अब डाउटफुल की सिचुएशन है। अब जब ये मामला कोर्ट में है और ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब क्या सही क्या गलत, थोड़ा ये सब, इन सब चीज़ों में लोग कन्फ्यूजन में। आप भी हो कन्फ्यूजन में कि ठीक है आपका मामला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये है कि मतलब पहली बार ही दिल्ली का एक कोई सीएम है जो बिना पूछे, बिना पुख्ता प्रमाण के, बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के जेल में डाल दिया गया। और सही तरीके से पहले जांच होनी चाहिए थी, कोर्ट में पूरा फैसला होने के बाद पूर्ण रूप से प्रमाण मिलना चाहिए। और जो चीज़ें हैं और इंजाम बहुत से ऐसे भी लगाए गए, जो चीज़ एक है तो उसका डबल कर करके दिखाया गया। ये है जैसे कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के हैं, जो छोड़ के आए हैं, जो लूट खसोट है, काफ़ी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, काफ़ी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। और मतलब ये है, बहुत सारे नेता हैं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे नेता। कांग्रेस पार्टी आधी से ज़्यादा खाली हो गई जितनी भी थी। और क्या इसका रवैया था, या कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो बीजेपी में आए, या फिर वो खुद ब खुद व्यक्तिगत रूप से चाहते थे वो जाए? ये तो हमेशा से हुआ है, जब कोई एक पार्टी, कोई एक नेता बहुत मजबूत होता है तो ये हमेशा से होता रहता है कि कुछ लोग हैं जो सत्ता के साथ, हवा के साथ बहते हैं, और पार्टियों को भी अपने विस्तार करने के लिए लोगों को नेताओं की जरूरत होती है। तो शराब घोटाला कराया केजरीवाल ने, इतने सारे घोटाले हैं वो तो किए हैं केजरीवाल ने, जो कि योगी आदित्यनाथ पे आज तक एक भी घोटाला नहीं है किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में। तो इसके बारे में आप दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में क्या जानते हैं? क्राइम सिटी है दिल्ली तो, और उत्तर प्रदेश में क्राइम सिटी है, क्राइम सिटी है दिल्ली तो पुलिस किसके हाथ में? पुलिस किसी के भी हाथ में, क्राइम सिटी तो है ही दिल्ली। अब अरे तो पुलिस किसके हाथ में है? तो किसी के हाथ में भी नहीं है, बीच में पुलिस तो दिल्ली पुलिस बीच में, ना इसके हाथ में ना इसके हाथ में। सेंटर के हाथ में। अरे सेंटर के हाथ में कहाँ से आए हो? सेंटर क्या करोगे समय बताओ, सेंटर क्या करो? उत्तर प्रदेश से हूँ, होम मिनिस्ट्री के वहाँ हाथ में है सबसे। दिल्ली का पुलिस मैं बता दूँ, सेंटर गवर्नमेंट में है वो तो पता है मुझे। जिम्मेदारी इसकी किसकी है? नहीं, सेंटर गवर्नमेंट थोड़ी जिम्मेदारी, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की है यहाँ पे। चलो ठीक। सरकार होने से क्या होता है? हाँ बताएं, आप बताएं। सरकार होने से क्या होता है? हाथ में पावर भी तो होनी चाहिए। अरे उनको नहीं पता कि फिर केजरीवाल के हाथ में बेचारे को पावर ही कहाँ है? पावर है, जो करना है उस पे पावर है। दिल्ली पुलिस पे पावर नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री के पास है। तो वो नहीं मालूम। वो तो गेम खेलते रहते हैं बीजेपी वाले भी। पानी वो धरने पे बैठे थे, जरा वो पानी के उस पे लेके धरने पे बैठ के उसका पानी का क्राइसिस नहीं है।
पानी का राशि से उसे गलती किसकी है? बीजेपी की? अब आपकी? एक बात बताओ, गलती किसकी? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रहते 10 साल हो जाए और इतना टेम्परेचर 47-48 हो, दिल्ली में पानी के लिए लोग गलियों में इधर उधर परेशान हो, और अगर आम आदमी पार्टी और उसके नेता सिर्फ यही कहें कि गलती किसकी है, हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा। अरे भाई 10 सालों में मैं कहता हूँ दिल्ली बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो वहाँ से पानी क्यों नहीं छोड़ते प्रॉपर सही तरीके से? कह रहा जो दिल्ली हूँ कंप्लीट सिर्फ एक ही चीज पानी से की काम समस्या नहीं तो- चलेगा ना। बीजेपी भी खाली उसके खिलाफ पानी, जिम्मेदारी ये देश कोई इस तरह से थोड़ी नहीं कि आप पानी रोक देंगे, दूसरे इनका है और उनका है, पार्टियों का है। लेकिन खाली यही कहना कि बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही, ये भी अकेला ही तर्क नहीं लगता। जैसे हर काम जो ना हो रहा उसमें बीजेपी का हाथ दे दो। नहीं तो बीजेपी जो है अगर पावर देगी तो उनके हाथ में, तो वो काम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, और किसी के आप हाथ ही काट दोगे तो वो सारे काम कैसे करेंगे? एक बात बताइए, ये केजरीवाल जेल में गए तो मान लीजिए रह गए आगे भी और बाहर रहे, तो दोनों स्थितियों में दिल्ली के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव में तो फर्क जो है पड़ेगा ही। अगर अंदर जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही। अंदर रहेंगे तो कुछ घोटाले जो किए हैं वो जब सार्वजनिक होंगे, अभी मामला चल रहा है, तब भी पब्लिक को मालूम पड़ेगा, सही फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ, ये क्या कह रहे हो? जी आप पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? बोलो ना जब। थैंक यू। नहीं, आप पूछ रहे थे, कुछ पूछिए ना प्लीज। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यार हमारे पूछने से क्या, आप जो बोलना है बोलो, नहीं हम पूछेंगे तो फिर नहीं बता पाओगे। नहीं